7.10 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 को स्क्वायर एक्स dx। और इस एक्सरसाइज में मेंशन किया है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। और जब भी साइन हो, कोस हो या उनकी पावर हो और लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो तो प्रॉपर्टी नंबर P4 है वो अप्लाई करेंगे। जैसे लिमिट 0 से a f ऑफ x dx। तो ये होता है लिमिट 0 टू a, जहां जहां x है ना वह a माइनस x पुट कर देते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर P4। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस x उसका होल स्क्वायर और dx। अब पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो कोस पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, और पीछे वाला एंगल एज इट इज लगा देते हैं। और ये आ जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड के अंदर राइट साइड को ऐड करेंगे। तो i प्लस आई लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो ये i और i क्या हो जाएगा, 2i। इनको कंबाइन कर लेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 2 और ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx। पहले सेपरेट करते थे, अब कंबाइन कर दिया। अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी से क्या होता है, 1। यह लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx। तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx। अब 2i dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 से पाई बाई 2। अब 2i इक्वल्स टू x की जगह पहले क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस फिर x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा, ये आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 इंटू 2। तो i इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। मैंने बताया था आपको कि जब भी साइन कोस, साइन अकेला हो, कोस अकेला हो या दोनों हो, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो तो मोस्टली हम प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाते हैं। तो इसको तो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और बोलेंगे अप्लाइंग ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट 0 से a f ऑफ x dx इक्वल्स टू लिमिट 0 से a f ऑफ a माइनस x और dx। यानी कि जहां जहां x है, यहाँ पे जहां x था तो हमने क्या पुट कर दिया था, अपर लिमिट माइनस x। तो यहाँ पे जहां जहां x है हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस x। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस x और dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव,
लेकिन अगर आगे पाई बाई टू का मल्टीपल है तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेम यहाँ पे पाई बाई टू के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई बाई टू का मल्टीपल किस में बदल जाएगा, कॉस में, प्लस यहाँ पाई बाई टू के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई टू का मल्टीपल है तो किस में बदल जाएगा, साइन में, और पीछे वाला एंगल एज इट इज। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के अंदर ऐड करेंगे आई प्लस आई, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स, प्लस लिमिट 0 से पाई बाई टू रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और डी एक्स। अब दोनों ये आई और आई तो क्या हो जाएगा 2i, और इसको लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और डी एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई टू, एलसीएम आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा रूट साइन एक्स, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा रूट कोस एक्स और dx। अब ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई टू और dx, और 2i इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यह लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i इक्वल्स टू x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0, यहाँ क्या आएगा पाई बाई टू सॉरी आई इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आई इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई टू साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कोस रेज टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। जब भी लिमिट 0 से पाई बाई टू और साइन और कोस हो तो हम उसमें प्रॉपर्टी नंबर P4 ही लगाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे और बोलेंगे अप्लाइंग लिमिट 0 से a f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो i इक्वल्स टू क्या होगा लिमिट 0 से पाई बाई टू, इसको ऐसे लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और उस पूरे की पावर 3 बाई टू अपॉन इसको भी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स उसकी पावर 3 बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और उसकी पावर 3 बाई टू 3 बाई टू, और ये dx। जब भी ये होल स्क्वायर क्यूब वगैरह जो भी खोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, एंगल पे कभी नहीं आता है। तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई टू का मल्टीपल है तो किस में बदल जाएगा कोस में, और पीछे वाला एंगल एज इट इज लगा देंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगा 3 बाई टू अपॉन यहाँ पे भी ये पाई बाई टू के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई टू का मल्टीपल किस में बदल जाएगा कोस एक्स में, और उसकी पावर 3 बाई टू प्लस
पाई/2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई/2 को मल्टीप्लाई करके इसमें बदल जाएगा साइन में, ये साइन एक्स और उसकी पावर 3/2 और ये dx। अब ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ऐड कर देंगे दोनों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड के अंदर राइट साइड को, तो ये आ जाएगा i प्लस आई, यहाँ लिमिट 0 से पाई/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x dx प्लस इसको लिखेंगे लिमिट 0 से पाई/2। अब ये पावर यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि एंगल का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये आ जाएगा कोस की पावर 3/2x अपॉन कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x और dx। अब कंबाइन कर देंगे दोनों को, तो 2i और यहाँ आएगा लिमिट 0 से पाई/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x अपॉन कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x और dx। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई/2, एलसीएम आएगा साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, ऊपर क्या आएगा साइन की पावर 3/2x प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 की उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कोस की पावर 3/2x और dx सेम थे, ये कैंसिल हो गए। तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई/2 और dx। अब 2i dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से पाई/2, तो 2i इक्वल्स टू पहले x की जगह पुट करेंगे पाई/2 फिर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई/2, तो i इक्वल्स टू क्या होगा पाई/2 इंटू 2, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई/2 कोस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x और प्लस कोस की पावर 5x। सेम वैसी प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाएंगे क्योंकि लिमिट 0 से कहाँ है पाई/2 कोस x है और साइन x है, तो इसको तो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। और अप्लाइंग लिमिट 0 से a f of x dx इक्वल्स टू लिमिट 0 से a f of a माइनस x और dx। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई/2, ऊपर तो लिखेंगे cos पाई/2 माइनस x और उसकी पावर 5 अपॉन साइन पाई/2 माइनस x और उसकी पावर 5 प्लस cos पाई/2 माइनस x और उसकी पावर 5 और dx। जब भी ये पावर वापस करेंगे तो ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आएंगे, एंगल के ऊपर कभी नहीं लगती है, ध्यान रखना आप। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर सेकंड करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो i इक्वल्स टू क्या आएगा लिमिट 0 से पाई/2, पाई/2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई/2 का मल्टीपल है तो किसमें बदल जाएगा साइन एक्स में और उसकी पावर 5 अपॉन ये क्या आ जाएगा साइन पाई/2 माइनस एक्स करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव और पाई/2 का मल्टीपल है तो किसमें बदल जाएगा कोस में और उसकी पावर 5 प्लस पाई/2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से में आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई/2 का मल्टीपल किसमें बदल जाएगा साइन में और उसकी पावर 5 और ये dx। अब इसको यूं लिख देंगे लिमिट 0 से पाई/2 साइन की पावर 5x अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ऐड कर देंगे दोनों को,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई, और ये क्या आएगा लिमिट 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx प्लस लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और dx। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये i प्लस आई तो क्या हो जाएगा 2i, और लिमिट 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और dx। एलसीएम ले लेंगे तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2, एलसीएम आएगा साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और dx। अब ऊपर और नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 2i लिमिट 0 से π/2 dx, तो 2i इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से π/2। अब सोल्व करेंगे तो 2i इक्वल्स टू x की जगह पहले पुट करेंगे π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल्स टू π/2, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 इंटू 2, तो i की वैल्यू आ गई π/4। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सब में लिमिट 0 से π/2 थी, साइन और कोस था, तो उनका आंसर भी क्या आया π/4। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -5 to 5 मोड ऑफ x प्लस 2 और dx। डायरेक्ट मोड का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोड के अंदर जो क्वांटिटी है ना उसको यहाँ लिख लोगे रफ में x प्लस 2, और नीचे से ये वैल्यू धीरे धीरे पुट करते जाओगे ऊपर की तरफ 5 प्लस 5 की तरफ, कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। तो देखिए -5 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -5, तो ये क्या आएगा -5 प्लस 2, तो क्या आएगा -3। फिर -4 पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल्स टू -2, तो क्या आएगा -2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। कब तक आपको पुट करते रहना है, जब तक 0 ना आए। तो इसको कैसे लिखोगे, -5 से आपने वैल्यू पुट करना स्टार्ट करी, और कहाँ पे जाके 0 आई, -2 पे, तो ये वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी, मोड हटा दिया जाएगा और इसके सामने ऐसे लिख दिया। और -2 से लेके 5 तक अब सारी वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे -2 to 5, 0 के बाद जो वैल्यू है सब क्या आएंगी पॉजिटिव, तो -2 यहाँ रखेंगे और कहाँ तक जाएंगे 5 तक, और उसके सामने ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 और dx। अब टर्म्स नॉर्मल इंटीग्रेशन है, टर्म सेपरेट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा -5 से -2 माइनस x dx, फिर -5 से -2 2dx, इसकी इससे करी तो ये आ गया, इसकी इससे करी तो ये आ गया, लेकिन बाहर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, प्लस -2 to 5 x dx प्लस -2 to 5 और 2 dx। अब माइनस कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर निकालेंगे ऐसे, ये आएगा -5 से -2 x dx, 2 कांस्टेंट क्वांटिटी उसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो -5 से -2 dx प्लस -2 से 5 x dx, इसमें भी 2 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकालेंगे, तो -2 से 5 और dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस तो ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² अपॉन 2, और यहाँ -5 और यहाँ -2, फिर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx का x, यहाँ -5 यहाँ -2, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ -2, यहाँ 5 और +2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और यहाँ -2 से 5। अब इसमें से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और लिमिट -5 टू -2, फिर -2, इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो -2, फिर माइनस हम करते हैं ऐसे और फिर x की जगह क्या पुट करेंगे -5, इसमें से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और लिमिट -2 से 5 और +2, इसमें x की जगह पहले क्या पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस और फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आएगा -2, तो ये आएगा -1/2। अब x की जगह पुट करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर ऐसे, इसका ब्रैकेट खोले ये करेंगे तो -2 इंटू -2 + 5 ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस 1/2 5 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर और +2, ये आएगा 5 + 2 क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब -1/2 -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और -5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 ऐसे, इन दोनों में -2 + 5 करेंगे क्या आएगा 3 और 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, फिर +1/2, ये क्या आएगा 25 -4 प्लस 5 और 2 7 और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 14। अब -1/2 इंटू -21, तो माइनस के 25 है और प्लस के 4 है तो क्या आएगा -21, -6 प्लस 21/2 और प्लस 14। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या आएगा 21/2 -6 प्लस 21/2 प्लस 14, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये 21 -12 प्लस 21 और प्लस 28। अब ये 21 और 21 42 और 42 के अंदर 28 ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 70 और 70 के अंदर से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा 5, ये आ जाएगा 58/2 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 29, तो आंसर क्या आ गया 29। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉडुलस ऑफ x - 5 dx। अब मॉडुलस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप हमेशा क्या करोगे मॉडुलस वाले टर्म को यहाँ उठा के ऐसे लिख लोगे x - 5, मॉडुलस हटा दोगे और नीचे से बारी बारी से ऊपर की तरफ 2 से 8 की तरफ वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे, जहां 0 आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। अब जैसे x की जगह इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 - 5, जिसकी वैल्यू क्या आएगी -3, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 3 तो 3 - 5 क्या आएगा -2, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 4 तो 4 - 5 क्या होगा -1 और फिर क्या पुट करेंगे 5 तो 5 - 5 क्या आएगा 0, जहां 0 आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। और इसको कैसे लिखेंगे 2 to 5 और इसके सामने माइनस का साइन लगाएंगे x - 5 और dx, फिर प्लस इससे आगे 5 से आगे वैल्यू 8 तक जो रखोगे तो सारी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे 5 to 8 x - 5 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो 2 to 5 माइनस की से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -x dx, फिर प्लस 2 to 5 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 5 dx, फिर प्लस 5 to 8 x dx और फिर 5 dx
और 5 to 8। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको पहले बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें तो -1 कांस्टेंट है, तो ये आएगा 2 to 5 x dx। इसमें 5 कांस्टेंट है, 2 to 5 dx। फिर 5 to 8 x dx, और ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 to 8 और dx। अब -1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 2 to 5 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लिमिट रखेंगे 2 to 5, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 5 to 8 माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इसकी लिमिट रखेंगे 5 to 8। अब ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा, और ये आएगा x² 2 to 5 प्लस 5 x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर प्लस 1/2 x² 5 to 8 माइनस 5 x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 8, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर x की जगह क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1/2, इस x की जगह पहले 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, फिर प्लस 1/2 x की जगह क्या पुट करेंगे पहले 8 का स्क्वायर, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 5 का स्क्वायर, और 5 में से 8 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, और 3 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -15। अब ये माइनस के 15 थे, प्लस के 15 थे, कैंसिल हो गया। अब -1/2 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, प्लस 1/2 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64, और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25। अब ये 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, और 21 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -21/2। इसमें से माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा क्या आएगा 9, और 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 3/2। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, ये आएगा -21 प्लस 39। अब ज्यादा किसके प्लस के, तो साइन प्लस का आएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 8, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1/2, 2 9 जा 18, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। तो जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोअर लिमिट से उसमें बारी बारी से वैल्यू पुट करके देखोगे, जहां पे 0 आएगा तो लोअर लिमिट से वहां तक उसके सामने माइनस का साइन लगाओगे, और फिर जहां पे 0 आया था उससे और आगे अपर लिमिट तक जो है उसके सामने प्लस का साइन लगाओगे, तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है I इक्वल्स टू लिमिट 0 to 1 x 1 माइनस x रेज टू द पावर n और dx। अब अगर यहाँ 2 होता 3 होता तो हम उसका स्क्वायर या क्यूब ओपन कर लेते, लेकिन इसकी पावर क्या है n, तो n को हम ओपन करेंगे तो बहुत सारी टर्म आ जाएगी जिसको आपको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाएंगे, अप्लाइंग लिमिट 0 to a f of x dx लिमिट 0 to a f of a माइनस x dx। यानी कि यहाँ पे x था तो हमने अपर लिमिट माइनस x पुट किया इसकी जगह, यहाँ पे भी अगर ये अप्लाई करेंगे तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 1 माइनस x। तो I इक्वल्स टू लिमिट 0 to 1, इस x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस x, तो 1 माइनस x, और ये 1 पहले से है फिर माइनस का साइन है, और x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस x और उसकी पावर n और dx। अब लिमिट 0 से 1 माइनस x, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस x उसकी पावर n और dx। अब इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट 0 to 1
1 माइनस एक्स, यहाँ सिर्फ x बचा, ये क्या आएगा x की पावर n और dx। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट 0 से 1 x की पावर n, यहाँ बेस से में तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, लिमिट 0 से 1 x की पावर n dx माइनस लिमिट 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो कैसे करेंगे x की पावर n प्लस 1, n के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा n प्लस 1, उसी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 0 से 1, फिर माइनस इसकी पावर n प्लस 1 है, 1 ऐड करेंगे क्या आएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और लिमिट 0 टू 1। अब 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो यह आएगा x की पावर n प्लस 1 लिमिट 0 से 1, फिर माइनस n प्लस 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, लिमिट x की पावर n प्लस 2 और लिमिट 0 से 1। अब 1 अपॉन n प्लस 1, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1, फिर माइनस n प्लस 2, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा और 0 की पावर कुछ भी हो 0 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन n प्लस 1। सेम यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा और 0 की पावर कुछ भी हो 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1 और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, ये आएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये आंसर आ गया।